जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन का आप लोग क्या है पालन कर रहे होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो आज फिर से हम लोग एक गज़ल के साथ में उपस्थित हुए हैं। एक गज़ल क्या कहूँ मैं, आप लोगों को ढेर सारी शायरी सुनाने वाला हूँ। ढेर सारी क्या, मैं ऐसा नहीं कि पूरा बंडल सुना दूंगा आप लोगों को, कि बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को अपने गुरुदेव जी जॉन एलिया साहब, तो जॉन एलिया साहब का नाम लेते से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि जॉन साहब की शायरी सुनाऊंगा मैं आप लोगों को, साथ ही साथ मैं अपनी भी शायरी सुनाऊंगा। तो जॉन साहब की शायरी सुनने से पहले आप जॉन साहब के बारे में थोड़ा सा जानें। जॉन साहब जो है आपके यूपी से थे, अमरोहा से थे, भारत में रहते थे। लेकिन फिर जब बंटवारा हुआ तो बंटवारा होने के 10 साल बाद में 1957 के समथिंग वो क्या पाकिस्तान चले गए। लेकिन उसके बाद में उनको जो कमी खली है हिंदुस्तान की, वो ज़िंदगी भर इस बात को अपनी शायरी में ढालते रहे। कहीं ना कहीं कैसे न कैसे वो सारी चीज़ों को अपनी शायरी में ला करके हिंदुस्तान पर ही किसी भी कंडीशन में, मतलब किसी भी तरीके से वो हिंदुस्तान को याद करते थे अपनी शायरी में। और यूपी में एक नदी है, यूपी वाले जानते होंगे, बान नदी। कमाल अमरोही साहब के भाई थे जॉन साहब, और एक जावेदा हिना, शायद उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनकी पत्नी का नाम उनसे इनकी निम नहीं पाई। तो आप YouTube पर सर्च करेंगे, जब देखेंगे जॉन साहब की शायरी वगैरह। खैर मेरे हिसाब से आप किताब पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि YouTube पर क्या है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो केवल वही शायरी दिखाई जा रही है जॉन साहब की, जो 10-12 शेर 15 शेर जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, वो दिखा करके जॉन साहब उसमें झुंझला रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो शराब चल रही है, तो मग्गे में साथ साथ में उनका काम भी चल रहा है और शायरी भी चल रही है। तो ये कुछ, लेकिन जो ओरिजिनल शायरी है उनकी गज़ल है वो आपको किताबों में मिलेगी। खैर मैं जॉन साहब के बारे में काफ़ी आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी सुनिए। खुदरंग शायर है, एक कुमार विश्वास साहब ने एक संकलन किया इनकी किताब का, जॉन एलिया का। तो अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका बताता हूँ पोस्टर। ये जॉन एलिया साहब, ठीक है। तो ये जो खुदरंग शायर, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो बहुत आपको मज़ा आएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे शायर हैं जिनको मैं आप लोगों को बताऊँगा, सुनाऊँगा। मेरे एक पसंदीदा शायरों में रामधारी सिंह दिनकर जी भी है। सुनिए जॉन साहब के। तू अगर आइयो तो जाइयो मत, तू अगर आइयो तो जाइयो मत, और अगर जाइयो तो आइयो मत। तू अगर आइयो तो जाइयो मत, और अगर जाइयो तो आइयो मत। जो आजकल के बच्चे बोलते हैं ना भाषा है, जॉन साहब इसको सदियों पहले बोल चुके हैं कि तू अगर आइयो तो जाइयो मत, और अगर जाइयो तो आइयो मत। जा रहे हो तो जाओ लेकिन, जा रहे हो तो जाओ लेकिन, याद अपनी मुझे दिलाइयो मत। जा रहे हो तो जाओ लेकिन, याद अपनी मुझे दिलाइयो मत। मेरी तो खुद तुझी से है दूरी, 35 किलोमीटर डिस्टेंस है, क्या करें। देवास से इंदौर तक का 35-40 किलोमीटर तो डिस्टेंस है ना। अब कुछ लोग इसमें उल्टा समझ जाते हो। हमारी एक पटवारन मित्र है, अब जो लोग, जिन लोगों को पता होगा कि पटवारन कौन है, तो समझ गए होंगे कि पटवारन की बात कर रहे हैं, तो कुछ और ही समझ रही है हमारी पटवारन मित्र। अभी पटवारी बनी है वो, अभी जो पिछली पटवारी की एग्जाम हुई थी उसमें। तो इंदौर का डिस्टेंस 35 से 40 किलोमीटर है। सुनना पटवारन मैडम, मेरी तो खुद तुझी से है दूरी, सो मुझे तू गले लगाइयो मत। तू जो आइयो तो जाइयो मत, और जाइयो तो आइयो मत। मेरी तो खुद तुझी से है दूरी, सो तू मुझे गले लगाइयो मत। ये लहू थूकना है एक पेशा। ये बहुत बड़ा शेर है दोस्तों, किसी दिन इस शेर के पीछे की कहानी बताऊंगा कि क्या है। ये लहू थूकना है एक पेशा, कोई पेशावरी दिखाइयो मत। ये लहू थूकना है पेशा, कोई पेशावरी दिखाइयो मत। ये लिखा था उन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए, माशूका कह लो, आप गर्लफ्रेंड कह लो। तो ये जॉन साहब की एक छोटी सी गज़ल, 4 शेर। गज़ल तो बहुत बड़ी है दोस्तों, लेकिन उसमें काफ़ी उर्दू, अरबी, फारसी, हिब्रू के अल्फाज इस्तेमाल हुए। तो दोस्तों एक बात मैं और आप लोगों को बताता हूँ जॉन साहब के बारे में। जॉन साहब उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत, हिब्रू, इंग्लिश के बहुत बड़े ज्ञाता थे। इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज था इनका, और इनकी एक इक्वली पकड़ थी इन सारी लैंग्वेज पे, क्योंकि इनका पालन पोषण इस तरीके से हुआ था दोस्तों। इंग्लिश को छोड़ दे तो सारी लैंग्वेज सीखना बहुत कठिन काम है, और खास करके उसमें संस्कृत। और संस्कृत पे भी उनकी इतनी मजबूत पकड़ थी दोस्तों, जब आप इनके YouTube पे ओरिजिनल वीडियो कभी आप लोगों को मिल जाए या मुझसे पूछेंगे तो मैं आप लोगों को लिंक जरूर शेयर करूंगा कि कौन कौन से। अब ये एक अदना सा व्यक्ति बैठा है, शायर जिसको हम लोग नहीं कहेंगे, अदना व्यक्ति है, मतलब कोशिश कर रहा है लिखने की,
कुमार साहब को सुन के, राहत इंदौरी साहब को सुन के, या बहुत सारे कई बड़े शायर जिसको आप सुनेंगे, हमारे भोपाल के भी हैं, फिर हमारे शाहजहाँपुर से आलोक श्रीवास्तव सर हैं जो आज तक न्यूज़ पे काम भी करते थे पहले, और उसके बाद में कई मुशायरे उन्होंने या कई कवि सम्मेलन किए, किसके साथ में, आपके कुमार विश्वास साहब के साथ में, और कई बड़े शायरों के साथ में उन्होंने किए, हमारे शाहजहाँपुर के ही हैं आलोक श्रीवास्तव साहब। तो इनको पढ़ करके, इनको सुन करके थोड़ा आता है दिल में कि हम लिखें कुछ, शायरी सुनना, कविता लिखना। कविता तो खैर मैं नहीं लिख पाता, लेकिन कविता पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो गज़ल लिखता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ कि इस तरीके से लिखूँ। तो एक सुनना दोस्तों, अभी की कंडीशन के हिसाब से, पिंजरे से आज़ाद हुआ परिंदा कहाँ इंसान से बात करता है, पिंजरे से आज़ाद हुआ परिंदा कहाँ इंसान से बात करता है, जब से पर निकले हैं उसके वो तो आसमान से बात करता है, पिंजरे से आज़ाद हुआ परिंदा कहाँ इंसान से बात करता है, जब से पर निकले हैं उसके वो तो आसमान से बात करता है, एक अजीब दुनिया है उसकी, घर के अपने उसे नज़र नहीं आते। आप देखना, दिवाली, होली, राखी, कोई भी त्यौहार हो, घर के अपने उसे अब नज़र नहीं आते, एक अजीब दुनिया है उसकी, घर के अपने उसे अब नज़र नहीं आते, वो तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा पर अनजान से बात करता है, घर के अपने उसे अब नजर नहीं आते, वो तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा पर अनजान से बात करता है, पिंजरे से आज़ाद हुआ परिंदा कहाँ इंसान से बात करता है, जब से पर निकले हैं उसके वो तो आसमान से बात करता है, जिसे पता मंजिल का बताया था कभी मैंने वो शख्स जो अभी, जिसे पता कभी मंजिल का बताया था मैंने वो शख्स जो अभी बुलंदी पर पहुंचा भी नहीं और मुझसे गुमान से बात करता है, इतना ईगो, वो शख्स जो अभी बुलंदी पर पहुंचा भी नहीं और मुझसे गुमान से बात करता है। तो अदना शायर तो नहीं कहेंगे, अदना व्यक्ति कहेंगे, और हम तो ज़्यादा जानकार नहीं हैं किसी भी चीज़ों के, और शायरी लिखो या पढ़ा लो या कोई भी सब्जेक्ट हो या क्लास चला लो या ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने की बात हो, तो हर जगह आपको आलोचक मिलेंगे और आपकी आलोचना करने वाले मिलेंगे। मैं कहता हूं कि आलोचक का होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात है, ऐसे लोगों का होना ज़रूरी है। ये वही वाले लोग हैं जो टल्ला मार के बोलते हैं सर को नहीं आता पढ़ाना। बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा टल्ला मारते हैं, अरे फर्जी है, मत पढ़े, इसको कुछ भी नहीं आता है, टाइम पास है ये। तो कई जगह पर आपने देखा होगा, इंदौर में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पे, या आपके दोस्त आपको रायता बांटते हुए मिल जाएंगे, वो भी नुक्ति के साथ में, अरे दम नहीं रहने दे, मैं करा दूंगा तेरे को। वहीं रह जाता है और वो बंदा सिलेक्ट हो जाता है या वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है जो चीज़ों को लेके डेडिकेट होता है, सुनता है उन चीज़ों को, है ना। मेरे एक दो है हमारे साथ में भी ऐसे, दूसरों को पीठ पीछे कुछ चीज़ें बोलते हैं। तो जिसे पता मंजिल का बताया था मैंने वो शख्स जो अभी बुलंदी पर पहुंचा भी नहीं और मुझसे गुमान से बात करता है। एक और शेर सुनिएगा दोस्तों, एक और शेर सुनिए, कि एक और शेर सुनिए, एक गजल सुनिए। शेर क्या, जरूरत से ज्यादा मोहब्बत की है तुमने, यानी जरूरत से मोहब्बत की है तुमने, जरूरत से ज्यादा मोहब्बत की है तुमने। अरे यार इसका मिसरा उठा दो यार दोस्तों, आप तो यार कमेंट में मिसरा उठा दो इसका। जरूरत से ज्यादा मोहब्बत की है तुमने, यानी जरूरत से मोहब्बत की है तुमने। यार फिर एक बार पढ़ता हूं, मिसरा उठा दो। जरूरत से ज्यादा मोहब्बत की है तुमने, यानी जरूरत से मोहब्बत की है तुमने। जरूरत थी तो खुदा उसे बना दिया तुमने, जरूरत थी तो खुदा उसे बना दिया तुमने, फिर पत्थर उसे बनाकर उसकी इबादत की है तुमने। जरूरत थी तो खुदा उसे बना दिया तुमने, फिर पत्थर उसे बनाकर उसकी इबादत की है तुमने। जिसने रास्ता और पता मंजिल का बताया था तुम्हें, जिसने रास्ता और पता मंजिल का बताया था तुम्हें, उसी शख्स को बर्बाद करने में बड़ी मेहनत की है तुमने, उसी शख्स को बर्बाद करने में बड़ी मेहनत की है तुमने। और फर्ज निभाने की बात आई जब जब भी तुम पर, शादी करके कट लिए, शादी करके कट लिए, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन फर्ज निभाने की, अब देखो ये मूंछों के साथ भी समस्या है, ये नीचे आ जाती है, अब इसको ऊपर करो, साथ साथ में इसको भी ऊपर करते जाओ। ये भी, ये कमाल की बात है। ये जवान साहब के साथ मजे थे कि जब शायरी पढ़ते थे तो साथ में उनका धुआंधार मामला था। तो मैं जैसा हूं दोस्तों मैं वैसा हूं। मैं अपने बारे में बताऊं कि फर्ज निभाने की बात आई जब जब भी तुम पर, प्रोफेशनली मुझसे नहीं हो पाएगा वो औपचारिकता निभाना, फॉर्मेलिटी निभाना, अपनी लैंग्वेज पे उस तरीके के बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके अट्रैक्ट करना नहीं आता यार, और नहीं सीखना भी नहीं है। जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है। फर्ज निभाने की बात आई जब जब भी तुम पर,
फर्ज निभाने की बात आई, जब जब भी तुम पर मजबूरी है कहकर हर बार बेतुकी बात की है तुमने। मजबूरी है कहकर हर बार बेतुकी बात की है तुमने। सोशल मीडिया पर बताती हो कि तुम मेरे काम आती हो। सोशल मीडिया पर बताती हो कि तुम मेरे काम आती हो, यानी तुम समझती हो कि मुझ पर रहमत की है तुमने। सोशल मीडिया पर बताती हो कि तुम मेरे काम आती हो, यानी तुम समझती हो कि मुझ पर रहमत की है तुमने। अब जब बात आई है प्रेम, ये मैंने दोस्त के लिए लिखा दोस्तों, ये शेर ये अपने दोस्त के लिए लिखा है। अपना दोस्त है जिगरी एकदम बिल्कुल। तो कुछ कंडीशन ऐसी आई कि हाथों हाथ ही वो शेर हो गया था। अब जब बात आई है प्रेम के बंधन में बंधने की, अब जब बात आई है प्रेम के बंधन में बंधने की, बड़ी आसानी से जात पात की बात की है तुमने। अब जब बात आई है प्रेम के बंधन में बंधने की, बड़ी आसानी से जात पात की बात की है तुमने। और मुझे पता है कि वो इस गजल का भी सबूत मांगेगी और इस बात का भी सबूत मांगेगी, तो सुन लो। मेरी गजल सुनकर इस बात का सबूत मांगती हो तो सुन लो। जरूरत थी तभी तो मुझसे ज्यादा मेरी हिफाजत की है तुमने। जरूरत से ज्यादा मोहब्बत की है तुमने, यानी जरूरत से मोहब्बत की है तुमने। मेरी गजल सुनकर इस बात का सबूत मांगती हो तो सुन लो। जरूरत थी तभी तो मुझसे ज्यादा मेरी हिफाजत की है तुमने। दोस्तों इस गजल के पीछे बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन ये जो गजल सुन रही है लड़की, अब मुझे पता है आप लोगों को भी पता है, कई लोग ये जानने के इच्छुक रहते हैं। कई लोगों ने मुझसे कई बार पूछा, सर एक बार बता दीजिए, एक बार मिलवा लीजिए कौन है। दोस्तों कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक कल्पना है, ये कोरी कल्पना है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा है कि ये जो लड़की सुन रही है, अब बोलोगे कि अभी तो बोला कोई भी नहीं है, तो वो जो लड़की सुन रही है ना, उसको ऐसा लगता है कि नहीं यार, कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें लिखी है उसको उदास करती है, दुखी करती है, लेकिन शायद उसको कभी उदास ना करे, उसको कभी दुखी ना करे, अगर वो इन चीज़ों को समझे, शेर को समझे कि यार कहीं ना कहीं कुछ तो है। कट लिए शादी करके, ऐसा कट लिए बिल्कुल एकदम, है ना, ठीक है। लेकिन चलिए, और दोस्तों अभी आप लोग घर पर रहिए और वीडियो लेक्चर्स जो डल रहे हैं देखते रहिए, आपको हर एग्जाम में काम आएंगे। आप इवन देखेंगे पीएससी में, प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन इनसे बने हुए हैं। और पीएससी मेंस की सीरीज़ में बहुत ही जल्दी चालू करने वाला हूँ, 2-4-6 दिन में, मतलब 2-4-6 दिन तो मुझे लगेंगे कहीं ना कहीं। अभी मैंने बाहर बोर्ड पे देखा तो बहुत सारी चीज़ें, समस्याएं आई उस पर, तो कोशिश करूँगा मैं कि 3-4 दिन के अंदर अंदर पीएससी मेंस के लिए मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेना स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेंस ही सबसे ज़रूरी है दोस्तों। और थोड़ा सा एक मैं जनरल इंट्रोडक्शन देते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करूँगा। घर पर रहिए, सेफ रहिए, और हमारा जो चैनल, आप लोगों का चैनल, हमारा चैनल जो है, आप लोगों का चैनल जो है, प्लीज़ उसको लाइक कीजिए। कोई वीडियो अगर डल रहा है तो उसको शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इसके लिए भी एक शेयर बना दूंगा किसी दिन, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।